हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है। कभी भी आपका अगर डॉक्टर के पास इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ है, यानी आपको कंसीव नहीं हो रहा है और आप डॉक्टर के पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर किसी ना किसी स्टेज पे आपको फॉलिकुलर स्टडी के लिए ज़रूर एडवाइस करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता लगाना कि आपका ओव्यूलेशन यानी आपका अंडा बॉडी में किस टाइम एग्जैक्टली रिलीज़ हो रहा है, यानी आपका ओव्यूलेशन एग्जैक्टली किस टाइम हो रहा है, ये पता लगाने के लिए फॉलिकुलर स्टडी की जाती है। तो फॉलिकुलर स्टडी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। जैसे कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि ओव्यूलेशन किस टाइम होता है और ओव्यूलेशन एक्चुअली क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटे फॉर्म में, शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि ओव्यूलेशन क्या होता है। इसके लिए मैं आपको ये पहले बताऊंगी कि ये होता है हर लेडी की बॉडी में यूट्रस होता है, यानी कि गर्भाशय। उसके दोनों साइड एक एक फेलोपियन ट्यूब होती है और उसके दोनों साइड में एक एक अंडाशय यानी कि ओवरी होती है। जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे, उस टाइम हर लेडी की बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे अंडे होते हैं जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन अंडों का साइज़ इस टाइम बहुत छोटा होता है, यानी ये 2 से 8 mm साइज़ के होते हैं। अब एक्चुअल में जिनको हम अंडा बोलते हैं वो एक्चुअल में ये अंडे नहीं होते, ये फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स यानी कि पानी की एक थैली टाइप की होती है और इसके अंदर होता है माइक्रोस्कोपिक एग। तो जो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं वो अंडा नहीं होता, वो फॉलिकल होता है, लेकिन एक लेमैन टर्म में बोलने के लिए हम उसको अंडा बोलते हैं। तो आपकी दोनों ओवरीज में छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि क्वाइट स्टेज में होते हैं, साइलेंट स्टेज में होते हैं जब आपका पीरियड का सेकेंड डे होता है। ये फॉलिकल्स 2 to 8 mm साइज़ के होते हैं। जैसे ही आपके बॉडी में हार्मोन्स का चेंज आना शुरू होता है तो एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, जो कि ब्रेन से रिलीज होता है, उस हार्मोन का इन फॉलिकल्स पे इन्फ्लुएंस पड़ता है और इनमें से 1 या 2 फॉलिकल ग्रो करने शुरू होते हैं साइज में। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं और इनका साइज बढ़ता जाता है। अब जब आप किसी मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं और नेचुरल वे में ये बॉडी के अंदर हो रहा है, तो 1 या 2 फॉलिकल्स ही ग्रो करते हैं और बाकी जो सारे फॉलिकल्स होते हैं वो उनका एट्रीजिया हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं और 1 या 2 फॉलिकल ग्रो करते हैं साइज़ में और इंक्रीज़ होते जाते हैं। और ये फॉलिकल इंक्रीज़ होते होते पूरे मैच्योर साइज़ तक पहुंचते हैं और मैच्योर साइज़ होता है 18 से लेके 20 mm। तो यानी कि पीरियड के सेकेंड डे में जो फॉलिकल 2 से 8 mm का है वो मैच्योर होते होते जनरली पीरियड के 14वें दिन 14th या 15th डे ये फॉलिकल 18 से 20 mm साइज़ का पहुंच जाएगा। तो जब ये 18 से 20 mm साइज़ का पहुंच जाएगा तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एग जो है वो भी मैच्योर हो जाएगा। ये हमें पता है। तो हम अल्ट्रासाउंड में इस फॉलिकल की ग्रोथ देखते हैं और इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर जो एग है यानी oocyte है या अंडा है वो पूरी तरह मैच्योर हो गया होगा। और उस टाइम पे अगर आपकी नेचुरल साइकिल है तो 18 से 20 mm फॉलिकल जैसे ही साइज़ का पहुंचता है तो वो रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के बाद ये जो माइक्रोस्कोपिक oocyte है, ये जो अंडा है जो अंदर इसके अंदर है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है, वो हम अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते। वो एग जो है माइक्रोस्कोपिक वो रिलीज होके ट्यूब के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म्स यहाँ से आते हैं और फिर एग और स्पर्म यहाँ पे मीट करके और यहाँ पे ट्यूब में प्रेगनेंसी की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली ओव्यूलेशन ये होता है और ये प्रोसीजर होता है। तो फॉलिकुलर स्टडी में बेसिकली हम ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट टाइम पता लगाते हैं। तो फॉलिकुलर स्टडी के लिए एक्चुअल में कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होता है? जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि अब आपके प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए फॉलिकुलर स्टडी हमें करनी पड़ेगी, तो जनरली डॉक्टर आपको पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे बुलाते हैं। मतलब जैसे अगर आज आपके पीरियड स्टार्ट हुए
तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि पीरियड के नेक्स्ट डे या ज़्यादा से ज़्यादा उससे नेक्स्ट डे आप आ जाएं। उस दिन डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये फॉलिकुलर स्टडी जो होती है ये जनरली TVS के थ्रू होती है, यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक तरह का प्रोब होता है जिसको हम वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे हमें यूट्रस और ओवरीज की एग्जैक्ट पोजीशन और स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये जो होता है TVS ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को पेन होगा। ये जो अल्ट्रासाउंड है ये एब्डोमिनली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको एक तो ब्लैडर फुल करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो यूट्रस ओवरीज ढंग से नज़र नहीं आते और वो इतना एक्यूरेट भी नहीं होता जितना वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। तो जनरली हर जगह फॉलिकुलर स्टडी वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के थ्रू की जाती है। तो पीरियड के सेकंड डे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपके यूट्रस और ओवरीज जो है उसको चेक करते हैं। अगर आपके यूट्रस में वो चेक करते हैं कि कोई रसौली वगैरह तो नहीं है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग बिल्कुल अंदर से अभी पतली है क्योंकि ओवरीज इस टाइम साइलेंट स्टेज में होती हैं, आपकी ओवरीज जो है वो बिल्कुल साइलेंट स्टेज में है या नहीं, उसमें कोई सिस्ट या कोई गांठ तो नहीं है, ये डॉक्टर इस अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं। और फिर हो सकता है डॉक्टर आपको इस टाइम पे एग बनने की कोई मेडिसिन चालू करें और वो मेडिसिन आपको स्टार्ट करनी होती हैं। जनरली इसके बाद डॉक्टर आपको पीरियड के 8th या 9th या 10th डे कॉल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल और डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर टू डॉक्टर। वो आपको पीरियड के 10th डे या 9th डे आपको कॉल करते हैं। डे 10 पे फिर आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, और उसमें डॉक्टर आपकी दो चीज़ें चेक करते हैं, एक तो यूट्रस की लाइनिंग और एक डॉक्टर आपके ओवरीज में फॉलिकल का साइज जो है वो चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। जब भी आपका फॉलिकल ग्रो करता है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये जो होता है ये आपके यूट्रस के अंदर की जो दीवार है, लाइनिंग है, उस पर एक्ट करता है और ये लाइनिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है ये हार्मोन। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी बच्चे की फॉर्मेशन होएगी उसके बाद वो बच्चा जो है वो यूट्रस में ही चिपकने के लिए आता है, यूट्रस में ही ग्रो करता है। तो अगर यूट्रस की दीवार अच्छे से नहीं बनी होगी, उसका बेड तैयार नहीं हुआ होगा, तो फिर ये एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ये फॉलिकल रिलीज करता है उसके इन्फ्लुएंस में ये लाइनिंग बनती है। जनरली ये लाइनिंग ट्रिपल लेयर 3 लाइनों की तरह दिखती है और उसकी थिकनेस 8 mm से 7 to 8 mm से ज़्यादा हो तो हम उसको अच्छा कहते हैं कि ये इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हम डॉक्टर इस टाइम पे आपके एग का साइज़ और लाइनिंग दोनों चीज़ें चेक करते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर जनरली आपको ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको बुलाते हैं और इस दौरान फॉलिकल का कितना ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकल के कितना साइज़ हो गया है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, वो डॉक्टर चेक करते रहते हैं। और जब फॉलिकल पूरा 18 to 20 mm साइज़ का पहुंच जाता है, 20 to 21 mm साइज़ का पहुंच जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर है और ये आपका डोमिनेंट फॉलिकल है। तो हर पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट हो सकता है डॉक्टर इस टाइम आपको फॉलिकल रप्चर करने के लिए इंजेक्शन दे, जो कि HCG का इंजेक्शन होता है, और उस इंजेक्शन से ये फॉलिकल रप्चर होके और जो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एग है वो रिलीज होके आपके, हम ये एज्यूम करते हैं कि फॉलिकल ये ट्यूब उसको कैप्चर कर लेगी उस एग को और उसके बाद आपका जो है वो प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरह ये जो प्रोसीजर है ये नेचुरल इंटरकोर्स के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, यानी फॉलिकुलर स्टडी के बाद जब एग आपका मैच्योर हो गया, उसको रप्चर करने के लिए इंजेक्शन दे दिया और जब फॉलिकल रप्चर होना होगा उस टाइम पे डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप हस्बैंड के साथ कांटेक्ट रखिए, उस टाइम पे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम है। या फिर हो सकता है डॉक्टर आपको उस टाइम पे IUI के लिए प्लान करें। IUI के कई रीजंस हैं, ये वो आप IUI की वीडियो में देख सकते हैं, और उन कंडीशंस में डॉक्टर आपको IUI सजेस्ट करते हैं जिस टाइम पे आपका फॉलिकल रप्चर हो रहा होगा। इसके बाद HCG इंजेक्शन देने के बाद या नहीं देने के बाद अगर स्पॉन्टेनियसली रप्चर होने के लिए उसको छोड़ें तब भी डॉक्टर आपको फिर कॉल करते हैं उसके अराउंड 1 या 2 दिन बाद, और उस टाइम पे ये देखा जाता है कि जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉलिकल है वो कोलैप्स हो गया। वो जनरली इस तरह से कोलैप्स स्टेज में दिखता है और इसके ओवरी के आसपास पानी दिखता है, जो ये फॉलिकल से रिलीज हुआ पानी होता है वो आपके इसमें पाउच ऑफ डगलस में यानी यूट्रस के पीछे की साइड आ जाता है। तो हमें ये पता लग जाता है कि हाँ फॉलिकल रप्चर हो गया और ओव्यूलेशन हो गया। इसके बाद फॉलिकुलर स्टडी खत्म हो जाती है और डॉक्टर आपको फर्दर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं आगे। और जनरली
ओव्यूलेशन के बाद 15 से 20 दिन बाद ये पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो आपको मेंसेस नहीं आएंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओव्यूलेशन होने के बाद या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो हो सकता है प्रेगनेंसी ना हो और फिर उसके बाद आपके 15 दिन के बाद मेंसेस आ जाते हैं। तो ये फॉलिकुलर स्टडी का पूरा प्रोसीजर है। तो फॉलिकुलर स्टडी जनरली डॉक्टर की एडवाइस पे ही करानी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि रूटीन में आप इसको ओव्यूलेशन का टाइम पता लगाने के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि डॉक्टर मेरे को ओव्यूलेशन का टाइम पता करना है तो फॉलिकुलर स्टडी करो। नहीं, ये स्पेशल सेटिंग्स में ही कराना चाहिए जब डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दे रहे हो, एग बनने की मेडिसिन दे रहे हो, या आपका IUI के लिए प्लान हो कि आगे IUI करना है, तो उन कंडीशंस में ही फॉलिकुलर स्टडी जनरली की जाती है। अननेसेसरी सिर्फ टाइम पता लगाने के लिए, अगर आपके मैरिज को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है या नेचुरल साइकिल में आप फॉलिकुलर स्टडी कराएं तो उससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और कुछ नहीं होता और उसका जनरली कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये होता है फॉलिकुलर स्टडी का पूरा प्रोसीजर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और फर्दर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।